हेलो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी पीवाईक्यू फाउंडर पे। बिना टाइम को वेस्ट किए जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो कि क्वेश्चन है यूपीएससी 2025 का कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी पैनिक के आप कैसे इजीली बिना पैसेज को पढ़े आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के। और रीज़न क्या है, मैंने पार्ट 1 में शेयर किया हुआ है, आप पार्ट 1 को पहले देख लो, फिर इसको देख सकते हो। ठीक है, आपको एट द एंड आपको ये मालूम हो जाएगा कि रीज़न क्या है, कैसे हम सही आंसर तक पहुंच पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट को पढ़ के, एक्सट्रीम वर्ड को पढ़ के, स्टेटमेंट के कंक्लूज़न को पढ़ के। कि क्या वो स्टेटमेंट का कंक्लूज़न सच में रियल है, क्या वो सच में उसका एक संदर्भ है, वो सच में एक कंक्लूज़न उसका रियल आ रहा है, सही आ रहा है, आपको खुद मालूम हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परिच्छेद लेखक द्वारा सर्वाधिक तर्क संगत। तो ये सब चीज़ें तर्क संगत हो गया, विवेकपूर्ण हो गया, व्यवहारिक हो गया, तो ये सारे एक प्रकार का मिक्सचर है। अगर जो भी स्टेटमेंट होगा ना, इन सारे चीज़ों पे रिलाई करेगा तभी वो स्टेटमेंट सही हो पाएगा। अगर कोई किसी भी स्टेटमेंट में एक्सट्रीम वर्ड दे दिया है, कोई एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे दिया होगा, तो सही थोड़ी करोगे, वो विवेकपूर्वक होगा ही नहीं, वो तर्क संगत होगा ही नहीं, तो क्यों सही करोगे उसको। ऑब्वियस सी बात है। जलवायु परिवर्तन का सामना प्रबंध करने के लिए न्यूनीकरण करना और अनुकूलन कार्य नीतियाँ अपनाना अनिवार्य रूप से प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व है। अनिवार्य रूप से प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व है। तो ये अनिवार्य रूप जो होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम इनकरेक्ट होता है। बोल रहा है कि अनिवार्य रूप से प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व है, तो ठीक है, प्रत्येक राज्य का उत्तरदायित्व है, अनिवार्य रूप से प्रत्येक राज्य का ही उत्तरदायित्व है, तो क्यों भाई केंद्र सरकार कहाँ गया। तो ये सब चीज़ें आपको अलग पॉसिबिलिटी में सोचनी पड़ेगी। भारत इतना, ये सब वर्ड सही नहीं हो सकता गया है। किसी भी जो फॉर्मल स्टेटमेंट होगा ना, तो फॉर्मल स्टेटमेंट में ये सब वर्ड नहीं ऐड किया होता, ये सब वर्ड जानबूझ के ऐड किया हुआ है गलत करने के लिए। ठीक है, भारत इतना पूर्ण है कि उसके लिए जलवायु परिवर्तन का सामना प्रबंध करने के लिए कोई प्रभावकारी कार्यनीति या कार्यक्रम कार्यान्वित करना कठिन है। ये कौन सी लॉजिक है भाई, कि कोई भी काम करना हो कठिन है, सब गलत हो सकता है, सही होगा ही नहीं, आँख बंद करके आपको गलत करना है उसको। जलवायु कार्य योजनाएं, ट्रस्ट मी गाइस, आप यही सोचोगे कि नई नई स्टेटमेंट को पढ़ लेने चाहिए, लेकिन हर साल आपको यही आएगा, यही आप खेद करोगे कि काश स्टेटमेंट को बिना पैसेज को पढ़े हम स्टेटमेंट को सॉल्व कर देते तो मेरे पास समय बचता, और वो समय आप रीजनिंग में और मैथ में दे लेते। हर साल आप यही सोचोगे और यही रिग्रेट करोगे, और आप पैसेज को पढ़ के आओगे, पूरा का पूरा टाइम वेस्ट आप पैसेज में पढ़ के गवा दोगे, रीजनिंग और मैथ के लिए टाइम नहीं मिलेगा। फिर बाद में आप रियलाइज़ करोगे कि काश मैं बिना कॉम्प्रिहेंशन को पढ़े स्टेटमेंट को सॉल्व कर दिया होता 30 मिनट में, और जो आपका 1-1.5 घंटा होता उसमें आप मैथ को, रीजनिंग को दे दिए होते समय, तो आज आपका सीसेट क्लियर हो जाता और आप प्रीलिम्स तो ठीक है, आप मेंस लिखते। ओके, तो ये बात याद रखिएगा। जलवायु कार्य योजनाएं कार्यान्वित करना और निवल शून्य उत्सर्जन सुनिश्चित करना मूलतः केंद्र सरकार का उत्तरदायित्व। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है कि मूलतः केंद्र सरकार का उत्तर, अब यहाँ पे बोल रहा है कि अनिवार्य रूप से राज्य का है। भाई दोनों मिक्स करो ना, तब ना हम जानेंगे। सिर्फ राज्य का फिर केंद्र का, बाकी अलग जो बने हुए हैं आपके, जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है उस वो लोग कहाँ गए। आपके जो ग्रामीण लेवल पे, रूरल लेवल पे हैं, ग्रास रूट लेवल पे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, वो लोग कहाँ गए। भारत के लिए राज्य स्तर पर जलवायु परिवर्तन के लिए न्यूनीकरण अनुकूलन की प्रभावी कार्यनीतियाँ प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। अब गाइस देखो, इसमें कहीं पे भी हमको एक्सट्रीम वर्ड, कोई गलत सेंस, कोई गलत कंक्लूज़न निकल के हमको नहीं आया है, तो हम डी को राइट आंसर मानेंगे। ठीक है। हरित ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूलन कार्य नीतियों के साथ संगठित किया जा सकता है। हाँ, सहबद्ध किया जा सकता है।
अच्छी बात तो बोला है कि हरित ऊर्जा उत्पादन को जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और अनुकूलन नीतियों के साथ संबद्ध कर, हाँ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, सही चीज़ बोला है। उसमें कोई भी आपका जो यहाँ पे खूब सारे स्टेटमेंट में एक्सट्रीम वर्ड मूलतः हो गया, अनिवार्य हो गया, ऐसा कुछ तो दिया नहीं ना है उसमें, फिर क्यों उसको गलत करोगे। अब देखो, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव तटवर्ती और पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं अधिक गंभीर है, देख रहे हो। ये सब चीज़ें नहीं सही होता है। अगर सही भी हो जाएगा ना तो आपको गलत मानना ही है। अगर एक स्टेटमेंट को आप ये सब अगर एक स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट में सही हो गया तो आपको रूल को चेंज नहीं करने हैं, सच बता रहे हैं। अगर मान लो कि ये सही हो गया है, इसमें एक्सट्रीम वर्ड घुसाया हुआ है, ऐड किया हुआ है, फिर भी एक्सट्रीम वर्ड ऐड किया हुआ है, फिर भी ये स्टेटमेंट सही हो गया है, फिर भी आपको इस चीज़ को देख करके अपने रूल को चेंज नहीं करने हैं। यही एक होता है स्ट्रेटजिकली पढ़ाई करना, एग्जामिनर का काम होता है। वैसे तो ये गलत ही है, ऑब्वियस सी बात है कि गलत है। इस स्टेटमेंट वन एक केवल एक आपका इसका आंसर होगा, सेकेंड आपका गलत होगा। तो यही रूल होता है स्ट्रेटजिकली पढ़ाई करना, कि आपने रूल बना लिया है, एग्जामिनर का माइंडसेट पढ़ लिया है, वो आपको गुमराह करने के लिए किसी एक स्टेटमेंट को सही कर देगा। कोई एक्सट्रीम वर्ड ऐड कर किए हुए भी एक्सट्रीम वर्ड है फिर भी वो सही कर देगा, क्योंकि वो आपको गुमराह करना चाहता है। तो बस आपको एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने हैं, फिर आप इजीली सही कर दोगे, ठीक है। भारत की राजनीतिक कार्यपालिका को इस बात से अवगत होना चाहिए कि गरीबी और सामाजिक असमानता और उनके परिणाम स्वरूप हुआ असुरक्षा बोध ही मुख्य सामाजिक समस्या है। ये सब है ना। भारत में गरीबी ही सामाजिक असमानता और असुरक्षा का प्राथमिक कारण है। गरीबी ही, सिर्फ गरीबी ही क्यों हो गया भाई, आपका इन्वायरमेंट हो गया, आपका फूड एडल्ट्रेशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, वाटर यूरिनेटेड वाटर आपका हो गया, गंदगी वाटर पोल्यूशन हो गया, तो ये सब कहाँ जाएगा, ये भी गया। वाटर में आपका यूरेनियम आ रहा है, वाटर में आपका टॉक्सिक हुआ, एयर टॉक्सिक हो रहा है आपका, ये कुछ भी तो सही नहीं है गाइस। फूड भी आप देख रहे हो, फूड में भी हर एक चीज़ में मिलावट हो रहे हैं, अडल्ट्रेशन हो रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग हो रहे हैं, उसमें सैचुरेटेड ऑयल मिलाया जा रहा है। तो सब चीज़ में तो सब चीज़ ही तो कारण है, सिर्फ गरीबी ही क्या कारण है, क्या समानता है। जो लोग पैसे वाले हैं वो लोग अच्छे खाना खा रहे हैं, नेचुरल खाना खा रहे हैं, जो लोग गरीबी हैं, गरीब हैं, वो लोग ये सब फेक प्रोडक्ट खा रहे हैं। गरीबी और सामाजिक असमानता इतनी पेचीदगी से जुड़े हैं कि वे भारत के लिए अनियंत्रणीय संकट प्रस्तुत करते हैं। ये देख रहे हो क्या कुछ है ऐड किया है, इतनी पेचीदगी, ये सब वर्ड इनफॉर्मल हो जाता है। असुरक्षा गरीबी से बढ़कर वह मुख्य आर्थिक मुद्दा है जिसकी सरकारी नीतियों द्वारा अवश्य निराकरण किया जाना चाहिए। सही बोल रहा है। अब आप इन चारों में से देखोगे ना गाइस, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही दिख रहा है। आप चाहकर भी इसको गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है। गरीबी रेखा के ऊपर के लोगों की भी आर्थिक असुरक्षा के बारे में चिंताग्रस्त होने की प्रवृत्ति होती है। सही बोल रहा है कि गरीबी रेखा से ऊपर जो अमीर लोग हैं उन लोग को भी प्रॉब्लम है भाई। उन लोगों में ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल की प्रॉब्लम है, टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, वो भी सब तो प्रॉब्लम है। गरीबी के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप देश में सामाजिक समानता और शांति हो सकती है। बोल रहा है गरीबी के उन्मूलन के परिणाम, गरीबी को हटाने से समाज में समानता और शांति हो सकती है परिणाम स्वरूप देश में। ऐसा नहीं है गरीबी हटाने से आपका ये सब हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। और भी सारे आपके सेगमेंट हैं, क्राइटेरिया हैं जिनको आपको सही करने ही पड़ेंगे। इनइक्वालिटी को ठीक करने हैं, पावर्टी को तो ठीक करने ही है, पावर्टी को कम करने हैं, इनइक्वालिटी को भी कम करने हैं, आपको वुमेन एम्पावरमेंट करने हैं, हंगर को आपसे बचने हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने हैं, माल न्यूट्रिशन से बचने हैं। तो बहुत सारे आपके क्राइटेरिया हैं। इन सब को आप जब तक ठीक नहीं करोगे, जब तक आप डेवलप कंट्री के कंपेयर में हम लोग नहीं आ पाएंगे, तब तक प्रॉब्लम होती ही रहेगी। तो ये तो गलत हो ही गया, आंसर ए। ओके, 15 आपका आ गया है मैथ। तो यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं गाइस। अगर आपको अभी तक बने हुए हो
अगर आपको लेक्चर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।